आज की कहानी का शीर्षक है राज और अमित की दोस्ती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में राज और अमित नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे, हमेशा एक साथ देखे जाते थे, हंसते और गुनगुनी धूप में खेलते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब राज और अमित अपने शहर के पास जंगल की खोज कर रहे थे, तो उनकी नज़र जंगल के भीतर छिपी एक रहस्यमय गुफा पर पड़ी। जब वे रहस्य और साजिश में डूबे अंधेरे प्रवेश द्वार को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अमित ने पूछा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। राज एक पल के लिए झिझका, उसे अपने मन के पीछे डर की चुभन महसूस हुई। लेकिन अमित की आश्वस्त करने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे सिर हिलाने और अज्ञात में कदम रखने का साहस मिला। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई तक गए, हवा ठंडी हो गई और अंधेरे ने उन्हें मोटे कंबल की तरह ढक लिया। लेकिन राज और अमित आगे बढ़ते रहे, उनके दिल प्रत्याशा से धड़कने लगे। अचानक उन्हें गुफाओं की दीवारों से गूंजती हुई हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। जब वे घबराई हुई नज़रें एक दूसरे पर डाल रहे थे और सोच रहे थे कि छाया में क्या छिपा हो सकता है, तो उनकी सांसें अटक गईं। कांपते हाथों से राज और अमित एक दूसरे के पास पहुंचे। अपनी दोस्ती से ताकत लेते हुए उन्होंने बहादुरी से अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे एक कोने में घूमे, उनका सामना एक डरावने प्राणी से हुआ। चमकदार आंखों और बालों वाले पैर वाली एक विशाल मकड़ी उनके सामने खतरनाक रूप से फैली हुई थी। राज और अमित के पीछे हटने से घबराहट बढ़ गई। उनके दिल डर से धड़कने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़कर भागने वाले थे, अंधेरे से एक आवाज़ गूंजी, एक आवाज़ जो अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। डरो मत, मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राज और अमित स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई, क्योंकि मकड़ी धीरे धीरे छाया से बाहर आई और खुद को कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त अर्जुन बताया। अर्जुन, राज ने कहा, उसकी आवाज़ राहत से भरी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्जुन ने बताया कि जंगल की खोज के दौरान वह गुफा तक पहुँच गया था और तब से वहीं रह रहा है। उसने उन्हें डराने के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें चारों ओर दिखाने का वादा किया। अर्जुन को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर राज और अमित ने गुफा के हर कोने का निरीक्षण किया और इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने चमचमाते क्रिस्टल, छिपे हुए झरने और गुप्त मार्ग खोजे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक अद्भुत था। जैसे ही उन्हें आराम महसूस होने लगा, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, गुफा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और हवा में एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजने लगी। क्या हो रहा है? अमित चिल्लाया। शोर के बीच उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। मेरे पीछे आओ। जैसे ही वे भूल भुलैया वाले रास्तों से गुजरे, गुफा भयावह ताकतों के साथ जीवंत हो उठी। हवा में भयानक धुंध छा गई, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और हर कदम जोखिम भरा हो गया। अचानक गुफा का एक हिस्सा ढह गया, जिससे राज और अमित अर्जुन से अलग हो गए। राज, अमित, मलबे के दूसरी ओर से अर्जुन की आवाज़ गूंजी, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा, साथ रहो और आगे बढ़ते रहो। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित राज और अमित गलियारों से गुजरते हुए और तंग खुले स्थानों को निचोड़ते हुए आगे बढ़े। गुफा का दमनकारी अंधेरा उन पर हावी हो गया था और हर दिशा से अजीब फुसफुसाती आवाज़ें उन्हें परेशान कर रही थी। फिर अपनी मशालों की मंद रोशनी में उन्होंने देखा कि एक राक्षसी आकृति सामने आ रही थी, जो उनका रास्ता रोक रही थी। यह एक विशाल पत्थर का राक्षस था। इसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। हमें इससे पार पाना होगा, राज ने कहा। उसके अंदर के डर के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी, यही एकमात्र रास्ता है। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ा, राज और अमित ने एक योजना बनाई। राज प्राणी का ध्यान भटकाता था, जबकि अमित कमजोरी तलाशता था। एक भयंकर युद्ध के साथ राज ने राक्षस पर आक्रमण किया, उसके भारी प्रहारों से बचते हुए और उसका ध्यान आकर्षित किया। इस बीच अमित ने राक्षस की छाती में जड़ा हुआ एक चमकता हुआ क्रिस्टल देखा, जो ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। राज, क्रिस्टल, अमित चिल्लाया। हमें इसे नष्ट करना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ राज और अमित ने राक्षस के हमलों से बचते हुए एक साथ काम किया। सही समय पर अमित ने राक्षस की पीठ पर छलांग लगा दी और क्रिस्टल को मुक्त कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। राक्षस गुस्से में दहाड़ने लगा,
उसकी हरकतें और अधिक अनियमित हो गईं। अब राज, अमित ने क्रिस्टल अपने दोस्त की ओर फेंकते हुए चिल्लाया। राज ने क्रिस्टल को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से गुफा की दीवार पर फेंक दिया। यह प्रकाश के एक चकाचौंध विस्फोट में चकनाचूर हो गया और राक्षस धूल में ढह गया। इसका विशाल रूप शून्य में विघटित हो गया। थके हुए लेकिन विजयी होकर राज और अमित ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। वे जानते थे कि उन्होंने एक साथ अकल्पनीय भयावहताओं का सामना किया है और विजयी हुए हैं। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, डूबते सूरज की गर्म चमक ने उनका स्वागत किया। अर्जुन उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर राहत झलक रही थी। तुम दोनों ने कर दिखाया, उसने उन दोनों को कसकर गले लगाते हुए कहा। राज ने अमित की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम एक दूसरे के बिना ऐसा नहीं कर पाते और हम तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाते। अर्जुन, अमित ने कहा, हमें मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। तीनों दोस्त एक साथ अपने शहर वापस चले गए। उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गए। वे जानते थे कि चाहे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, उनका बंधन अटूट था, उनके साझा साहस की भट्टी में बना हुआ था। और जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले घर चले, उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गए। वे जानते थे कि चाहे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक ऐसी दोस्ती जो समय के बंधन की तरह ही अटूट है।